रमन वेदिनी ब्रह्मांड वासते काली देवी ऐसी घाटते श्री घाटते राधा भगवती श्री रमन भगवती श्री गोपेश्वर में हानि वन में राधे 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 हमारी राधे 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 हमारी राधे 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 बर जाने वाली राधे 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 बर जाने वाली राधे जय राधे 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 बर जाने वाली श्री राधे। बोलो वृंदावन की जय। प्रिय माता बंधु, ईश्वर की खोज के लिए आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। हर कोई चाहता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ओ तो हम सब परमात्मा की खोज के लिए यहाँ पर आए हैं, ईश्वर को पाने के लिए। बंधुओं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। एक जन्म का नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य हमारे एकत्रित होते हैं और तब जाकर हमें मनुष्य जन्म के पश्चात मानव जन्म मिलने के बाद सत्संग मिलता है। सबसे दुर्लभ बात है कि हमें भारतवर्ष में जन्म होना। सब तो बड़ी गल है कि सारा इंडिया दे विच, भारत देश दे विच जन्म होना, ये बड़ी बड़ी गल है। केवल उस भारत दे विच भी जम्मू प्रांत दे विच जन्म होना, क्योंकि ये कर्म भूमि है। भारत भूमि कर्म भूमि है, यहाँ कर्म प्रधान है। ध्यान देना बंधु जो मैं कहूंगा। पहला हमारा बहुत बड़ा कर्म है कि हमारा जम्मू कश्मीर में जन्म होना। दूसरा कर्म के मानव बनना। तीसरा हमारा कर्म कि मानव बन के सत्संग प्राप्त होना। इस नवा शहर, इस नगर दे विच अस लोग सत्संग सुना करने, भगवान के चरणों में बैठिए कीर्तन सुना करने। इहदे कोला बड़ा साडा केड़ा धर्म हो सकता? एक जन्म का साडा कर्म नहीं, एक जन्म का साडा पुण्य नहीं, लखां लखां जन्मे दे साडे पुण्य एकत्रित होए ते आसेंगी सत्संग मिला करना। लाखों लाखों जन्मों की जो पूंजी है वो जब एकत्रित होती है तब जाकर जी को सत्संग मिलता है। बंधुओं, दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग आपने देखे होंगे जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, बिजनेस चलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं। एक बेल मारे तो 100 नौकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद उनको सत्संग का अधिकार नहीं मिलता। इतना कुछ होने के बाद भी 50-50, 100 मुलाजिम होने के बाद भी सत्संग प्राप्त नहीं। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन एक गल को वंचित रही। सब कुछ मिलने के बाद एक बात से जीव वंचित रहता है और वो है सत्संग। और सत्संग कब मिलता है? सत्संग परमात्मा की कृपा से मिलता है। हम यहां आए नहीं हैं, हमें मेरे गोविंद ने बुलाया है, भगवान ने हम पर कृपा की है। कुत्थे महाराज होंदे कोल इन्ना टाइम है कि स्पेशली फोन करी तुसीं ही सदन नहीं।
ये तार परमात्मा जोड़ा करेगा। जो रसिक होते हैं ना, उनके कानों में जब भगवान का नाम जाता है तो वो दौड़ कर आते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा हमारा कोई पुण्य है। स्मरण रखना बंधुओं, अवश्य ही हमने कोई गौ दान, कोई मोती दान, कोई स्वर्ण दान किया होगा जो हमें सत्संग सुनने को प्राप्त हो रहा है। दो चीजें जीवन में कम लोगों को मिलती हैं और बड़े पुण्यवान जीवों को प्राप्त होती है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। सत्य क्या है? ईश्वर। सत्य क्या है? ईश्वर अविनाशी है। परमात्मा अजन्मा अगोचर है, सर्वव्यापक और सर्वव्यापक के परे है, सर्वेश्वर सर्वाधार कुल मालिक में। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा को पहचानने के लिए, उस परमात्मा को जानने पहचानने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर आए हैं। बंधुओं, हम बड़ी पुण्य आत्माएं हैं। हम पर ठाकुर ने कृपा की है, हम पर गोविंद ने अनुकंपा की है, जो हमें सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। सत्संग की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि सत्संग की इतनी महिमा है कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है जब व्यक्ति घर से चलता है, घर से निकलता है ना कि आज मैं वहां जाऊंगा सत्संग सुनने के लिए, और जैसे उस प्यारे का एक एक कदम सत्संग पंडाल की ओर बढ़ता है तो उसके लाखों लाखों जन्मों की जो पाप हैं वो पाप कट जाते हैं और उसके जीवन में पुण्य प्रकट हो जाता है। उसके पापों का पहाड़ बना हुआ गल जाता है और उसके जीवन में पुण्य उदय होते हैं। इसलिए यहाँ बैठे बैठे हम उस ईश्वर को स्मरण करें, ईश्वर को याद करें और पुण्य की प्राप्ति करें। अगर पुण्य नहीं करोगे, ध्यान रखना, पुण्य नहीं करोगे तो पाप होगा, धर्म नहीं करोगे तो अधर्म होगा, और जब अधर्म होगा तो हमारे जीवन में हमारी शांति भंग हो जाएगी और हमारा जीवन पापमय हो जाएगा। और जिसका जीवन पापमय होता है उसको नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए बाकी जितनी जूनियां बनी हैं सब भोग जूनियां हैं, लेकिन मानव जूनी ये मोक्ष जूनी है, मोक्ष जूनी के लिए प्राप्त हुई है। बंधुओं, सनातन धर्म बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है। धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के हमारे सत्य सनातन धर्म के 7 चरण हैं, 7 धर्म की जड़ें हैं। पहली सनातन की जड़ है वेद, ध्यान देना। दूसरी जड़ है ब्राह्मण, तीसरी जड़ है गौ माता, चौथी जड़ है सत्य सवित्री नारी, 5वीं जड़ है सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, 6ठी जड़ है अलोपी और 7वीं जड़ है दानी। याद रखना, कोई पूछेगा ना तो हमारा सनातन क्या है, तो बता देना कि हमारे सनातन की 7 जड़ें हैं, और इसमें से किसी एक को भी पकड़ लोगे ना तो किनारे लग जाओगे। एक को भी पकड़ लोगे, फिर रिपीट कर दूं मैं, याद हो गया? नहीं हुआ? फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, आप स्मरण कर लेना। सनातन की पहली जड़ क्या? अच्छा ये बताओ, हम सब सनातनी है ना? अरे बोलो, जोर से बोलो। आए हो, बैठे हो, सोए हो? सोई नहीं? अच्छा जागे हो? तो फिर याद कर लेना 7 क्या चीजें हैं। पहला वेद,
दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गौ माता, चौथा सती सावित्री नारी, इसलिए चरित्रवान बनो, सती सावित्री नारी, और पांचवा सत्यवादी, हमें सत्यवादी बनना है, सच बोलना है। छठा है अलोभी, किसी प्रकार का लोभ लालच हमारे मन में ना हो। और सातवां दानी। ये 7 हमारे सनातन के मूल हैं, 7 रूट हैं। हम किसी एक को पकड़ लेंगे, अगर वेद को पकड़ लेंगे तब क्या, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण के प्रति हमारी निष्ठा आस्था होगी तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। संतों के प्रति निष्ठा आस्था होगी, अगर गौ माता की सेवा करेंगे तब भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी एक को पकड़ लो, सच बोलोगे तब भी कल्याण हो जाएगा, सत्यवादी बनोगे तब भी कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, हमें यहाँ क्या बनना है, चरित्रवान बनना है, चित्रवान नहीं बनना। चित्रवान से बदरे लोग बनेंगे। खूबसूरत कौन है, जरा ब्यूटी पार्लर जाइए शायद चमकी दमकी है और वो खूबसूरत है। वास्तव में खूबसूरत किसे कहते हैं, सुंदर कौन है, जो ज्यादा सजरज के रहे वो सुंदर है। बंधुओं, सुंदर वो व्यक्ति है जिसका चरित्र सुंदर है, व्यक्ति है जिसके जीवन में भक्ति मैया, वो व्यक्ति है जो रोज कीर्तन सत्संग करता है। सुंदर वो व्यक्ति का स्मरण करता है, परमात्मा के दर्शन करता है, सब में ईश्वर का दर्शन, और जिसके जीवन में, जिसके अंदर सुंदर गुण है, सुंदर प्राणी है। इसलिए बंधु आओ, भगवान की माया, भगवान की माया, इसलिए हम उस की माया की थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर सब लोग बैठे हैं, इसलिए थोड़ी माया की चर्चा करेंगे। एक है विद्या रूपी माया और एक है अविद्या रूपी माया। मैं थोड़ा सा माया के बारे में थोड़ा क्लियर कर दूं, मुझे महाराज जी आए हैं, जय हो। विद्या रूपी माया और अविद्या रूपी माया में अंतर क्या है, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा जैसे मेरे पास समय होगा। अविद्या रूपी माया वो है कि जिस माया में पड़ के जीव अपने आप को भी भूल जाता है और परमात्मा को भी भूल जाता है, वो है अविद्या रूपी माया। जैसे हम सब लोग भूले हुए हैं, अपने आप की अपनी शक्ति को भी भूले हुए हैं और परमात्मा को भी भूले हुए हैं, और इस मिथ्या संसार को अपना मान कर बैठे हैं। मतलब कि इस घर कृष्ण की जफे पाई पाई बैठे रहे, ये है अविद्या रूपी माया। आसे की पता है कि आसे की छड़ी छड़ाइए जाना, लेकिन फिर भी पेटियां दे पेटियां भरी जाने, फिर भी 100-100 साल का समान इकट्ठा करिए जाने, लेकिन पता होने के बाद भी सोचने कि शायद सारा नंबर नहीं लगे। ये है अविद्या रूपी माया। और विद्या रूपी माया क्या है, विद्या रूपी माया वो है कि सब कुछ होने के बाद भी फिर उसकी उस झमेले में जो व्यक्ति फंसता नहीं है, अर्थात उसको पता है कि ये संसार मिथ्या है, नश्वर है, नाशवान है, लेकिन वो व्यक्ति माया में पड़ा हुआ भी उस मायापति परमात्मा की भक्ति करता है, उस माया में रहते हुए भी माया से विलग है। जैसे संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि भाई ये माया ठगनी है, इस माया से बचो। तो हम सबको बचना है, हम सबको सेव होना है। तो सेव कैसे होना है, क्योंकि ये माया जो है ये प्रपंच है परमात्मा का। परमात्मा जीव को माया के चक्कर में उलझा देते हैं, लेकिन उलझा हुआ व्यक्ति जैसे सुदामा है, कितनी माया का प्रपंच उस पर था, लेकिन फिर भी वो उस माया से विलग रहते थे और परमात्मा का कीर्तन करते थे। जैसे बंधुओं, हम जीवों को भगवान ने माया में उलझा कर रखा है, और इसी माया के उलझन के चक्कर में हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है। तो विद्या रूपी माया वो है कि जिस माया में रहते हुए भी जीव माया में मिले ना और माया से विलग रहे। ये माया की चर्चा हम थोड़ी आगे और करते हैं। आओ थोड़ा आज नवरात्रों में, पावन पवित्र नवरात्रों में भगवती माँ की एक भेंट चरणों में अर्पण करें
और उसके बाद जैसे भगवान की और महाराज जी की आदेश होगा वैसे आगे आगे चलेंगे। जयकारा शेरा वाली जी का। अच्छा माता कौन कौन लाई दी घर? सारे लाई दी? डूंगी बिच लाई दी कि दीवार करने लाई दी? देखो महाराज जी, एक टाइम वो भी है, सब माताएं इतने बैठी हुई हैं, सब अस डोगरे लोग हाँ। एक टाइम वो भी होंगे हा कि कच्चे घर होंगे दीवार के कन्ने माता लाते मिट्टी की बनाई है, वो पर कौड़ियाँ लानियाँ, पैसे लाने, तो आंढ गुआढ़ दी जिन्नियां कंजकां होनियां कट्ठियां होनियां एक घर दे विच, एक ने पजैलन बनिया ना ते बाकी आलियां सखी बनिया ना, उन्हें घर टहना खेलनियां, 12 टहना खेलनियां जां होर भी खेलां जड़ियां होंदियां, पींगा पानियां, सारी सारी रात माता का कीर्तन करना, तो सवेरे 4 बजे जागी है, फिर ढोलकी लिए सारे ग्रां दे विच पहला मां की श्रृंगार कराना, मां का स्नान करवाना, फिर पूरे ग्रां दे विच प्रभात फेरी कढ़नी कि जागो भगतो माता रानी जागी। उस तरीके कन्नै लोग नवरात्रे करते हैं, ये साड़ा कल्चर है जिसे अस भुली चुके हैं। अजकल तो लोग फोन करिए आखते हैं कि शास्त्री जी माता कुसलै परवानी है, आखते ना फोन करते कि महाराज माता परवाई उठ है, माता थोड़ी परवांदे है, माता परवांदे, अरे बोलो परवांदे है के परवांदे? क्यारी जी सांग असें लाई वो परवांदे ना, लेकिन लोग की बेचारी पता ही नहीं कि माता परवानी है कि सांग परवानी है, वो आखते माता परवाई उठ है। इसलिए माता बंधुओं ध्यान रखना, साड़ियां जड़ियां माता पहलियां आरतियां करदियां हाँ, पहली पहली आरती दूजी सेवा हरे नराले गोविंदा पूजा करी जिंदा बजा लो लड़ियां ठोकर द्वारा चढ़ियां ठोकर द्वारा सच्चा माता का गोड़ मीठा जय देवा आंधी को सही कुछ आंधी वाह जी वाह, मारे सबको आती है, मारो एक बार ताड़ी जोरदार। अच्छा एक गल और सुनो, जिन्हें की आती ना वो जेडे अजकल के बच्चे हैं उन्हें की सिखान हाँ हथ खड़ा करने की तेज में है, वाह जी वाह, एक बार और ताड़ी मारो। जे तुझे आती है तो चंगी गल है, जिन्हें की आती है मेरी माताएं की बुजुर्गें की और छोटे बच्चे की सिखाओ। अजकल के बच्चे की पता ही नहीं कि टहना किने खेलते हैं, अजकल के बच्चे की पता ही नहीं, क्योंकि अजकल के बच्चे मोबाइल के इन्ने बिजी हुई दे कि आने वाले समय से मुझे लगता कि अगले 10-15 साल के बाद जो बच्चे पैदा होने हैं वो अन्ने होने, उनकी 90% जी नज़र जी है वो पहले तो खत्म हुई होनी। क्योंकि अजकल देखो 5 साल के बच्चे की चश्मा लगना बड़ा ताजुब वाली गल है, 80 साल की माता की पूरा लब्भा था तो 5 साल के बच्चे की लब्भा था नहीं, तो 80 साल की माता जी वो जवान है या 5 साल का बच्चा बुढ़ा है, सोचने वाली गल है। अस बच्चे अपने उन्हें मिठा जहर दिया करने, बल्ले 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 बच्चे मरा करते हैं, बच्चे रोटी नहीं खाते फटोफट माँ प्यो फोन दे उड़ते, लै बच्चों कन्ने फोन दिखिया ते कन्ने मैगी खाइया। इसलिए माता बंधु मैं जड़ी हाजरी लान आया मैं ये जरूर आखूंगा कि अस अपने कल्चर की पहचान च है, अपने सनातन की दिख है, उस तरीके कन्नै आओ नवरात्रे चला करते। नवरात्रे में विच मैं चाहना कि 1-2 माता की भेंट अस गाचे और तुम सब उदा सहयोग करो, साथ दो, कन्नै कन्नै सारे मिलिए गाना और उस कथा सत्संग का लाभ भी लेना। फिर अगे जिन्हें समय मिलोग तो महाराज आदेश करेंगे ना। संगता बढ़िया करते अनिया, संगता बढ़िया करते अनिया, आई न बनी मेरी बाती, आई न बनी मेरी बाती, संगता बढ़िया करते अनिया।
संगता बढ़िया करते हरिया आई ना बारी मेरी दाती आई ना बारी मेरी ओ सुख ना दे नल आइया कड़िया सुख ना दे नल आइया कड़िया आई ना बारी मेरी दाती आई ना बारी मेरी दाती। दोनों हाथ उठाओ और बजा लो ताली। संगता बढ़िया दारते खड़िया संगता बढ़िया दारते खड़िया आई ना बारी मेरी दाती आई ना बारी मेरी सुख ना दे नल आइया कड़िया सुख ना दोनों हाथ उठाओ आई ना बारी मेरी दादी आई ना बारी बढ़िया दारते हरिया संगता करते हरिया आई ना बारी मेरी दाती आई ना बारी मेरी दाती। दोनों हाथ उठा के जय हो। आ गया तेरे द्वार मां सखनी चोली अटके खलोता आ गया तेरे द्वार मां कोई सहारा जब नजर न मिले आ गया तेरे द्वार मां कोई सहारा जब नजर न मिले आ गया दरबार मां नैना छम छम लाया चढ़िया नैना छम छम लाया चढ़िया आई ना बारी मेरी दाती आई ना बारी मेरी दाती। जय मां संगता बढ़िया डरते खड़िया संगता बढ़िया डरते खड़िया आई ना बारी मेरी दाती आई ना बारी मेरी दाती। सब गाओ दोनों हाथ उठा के जय माता दी। लाला दा दिल तोड़ के मिलेगा मैया तैनू लाला दा दिल तोड़ के वो छड़ दे रोसा सुन ले मेरी मैं खड़ा हाथ जोड़ के मां छड़ दे रोसा सुन ले मेरी मैं खड़ा हाथ जोड़ के
आई ना बारी मेरी दातिए सुख ना दे नाल आइया कड़िया सुख ना दे नाल आइया कड़िया आई ना बारी मेरी दातिए आई ना बारी मेरी दातिए। सब गाओ जय हो। पत्थर भी रो पे देख मेरा हाल दाती पत्थर भी रो पे जा मेरी पर वाह नहीं ना मेरे नसीबे सो गए या मेरी पर वाह नहीं ना मेरे नसीबे सो गए कीते तरले मिन्नता बड़िया कीते तरले मिन्नता बड़िया आई ना बारी मेरी दातिए आई ना बारी मेरी दातिए। बोलो संगता बड़िया करते खड़िया संगता बड़िया करते खड़िया आई ना बारी मेरी दातिए आई ना बारी मेरी दातिए। लिखा है ओ भोली मैया बोले बचड़े गल्ला करी रे बोलिया भोली मैया बोले बचड़े गल्ला करी रे बोलिया देख तेरे नचले बन बन के तोलिया देख तेरे नचले बन बन के तोलिया सबके चेहरे लालियां चढ़िया सबके चेहरे लालियां चढ़िया आई ना बारी मेरी दातिए आई ना बारी मेरी दातिए। वो संगता बढ़िया करते अड़िया संगता बढ़िया करते खड़िया आई ना बारी मेरी दातिए आई ना बारी मेरी दातिए। दोनों हाथ उठा लो और बजा लो ताली। जय हो।
तेरी में गुजारिया, याद तेरी विच जाग जाग के रात कई मैं गुजारिया। तू ना आई मैं नाराजिया, खुलियां रखिया बारियां। तू ना आई मैंने नारियां खुलियां रखिया बारियां। तू सबना दिया बाबा खड़िया, तू सबना दिया खड़िया। आई ना बारी मेरी दातिए, आई ना बारी तेरी बात ये ओ सुखना दे नाल आइया कड़िया, सुखना दे नल आइया कड़िया। आई ना बारी मेरी दातिए, आई ना बारी मेरी दात ये। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, माँ श्री राम वाली जय माता ओ दी, दोनों वाली जय माता दी, मारे सिंह सवारी जय माता दी, ओ भोली माता जय माता दी, आ गई माता, कर लो दर्शन जय माता दी, 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 माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, ये सारे बोलो। जय माता दी। यहाँ बैठे बैठे हम आंखें बंद करके उस वैष्णो माता की चढ़ाई के दर्शन करेंगे, भगवती माँ के चरणों की सेवा करेंगे। और त्रिकुटा पर्वत पर बसी माँ बैठी है वैष्णो माता पिंडी रूप में, माँ आदि भवानी वैष्णो, माँ सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, तीन पिंडियाँ हैं और उसी पर्वत की सेवा कर रहे हैं महाराज श्री हनुमान जी, जो माता की पहरा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ की ड्योढ़ी के आगे खड़े हैं दर्शन के लिए। इंद्र जिनका पानी भरते हैं और ब्रह्मा जिनकी रसोई करते हैं, ऐसी माँ की शोभा है। तो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली हो। तूने बुलाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। हो शेरा वाली, लाटा वाली, पहाड़ा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया लाटा वाली। बोलो सांचे दरबार की जय। अस लोग जिले वैष्णो माता जन्ने ना ते अस विचार करने, हूँ पतना पेइया हूँ नहीं जाना, हूँ पंजक पेइए हूँ नहीं जाना, हूँ श्राद्ध पेइए हूँ नहीं माता दे जाना, हूँ अगे दुआंसा आई आ हूँ माता दा नहीं जाना। सारे लोगों के किन्ने विचार ने, लेकिन तुस जाइए। अच्छा दसो किन्ने चिर होइया माता दे गेदे, सच सुनाओ। देखो कुछ ने हथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि अस लोग ना अस वहम बड़ा करने अस डोगरे लोग। तुम जाओ वैष्णो देवी कटरा देखो, ते अजकल फॉरन के अंग्रेज भी जेडे माता के दर्शन करने की आवा करते। अंग्रेज लोग वो कोई मुहूर्त नहीं पूछते, बंदो गुरु के द्वार सत्संग मंदिर दे विच जाना है तो फिर मुहूर्त नहीं दिखाया जाता कि भाई हुण श्राद्ध पेइए देना, हुण दुआंसा पाने वाला, हुण पंचक पेइए तो हुण मंदिर नहीं जाना। सारे लोगों की ये सोच है। तो जिसलै पंचक पेई जान तो फिर 5 दिन रोटी नहीं खाते, जिसलै श्राद्ध पेई जान तो नहीं आखना भी उसमें ज्यादा रज लगते। क्या उस वेले अस रोटी पानी छड्डी उन्हें, लेकिन मंदिर नहीं जाते। सारे लोगों ने कैसे वहम है। लेकिन तुम जाओ देखो, वो कटरा शहर जिला अज इन्ना सजेला है कि उत्थे लखां लखां लोग जिहड़े दर्शन करने की आवाज़ करते। ये केवल नवरात्रे की गल नहीं कि नवरात्रे विच ही आवा दे, लोग होलियां विच भी आवा करते। साढ़े होलियां आउण ते लोग बड़े विचार करते, साढ़े श्राद्ध आउण लोग बड़े विचार करते, लेकिन वैष्णो माता मेले लगे होंगे।
उत्थे 1000 लोगों के, क्योंकि वो माँ जिनके ऊपर कृपा करती है, जिनकी बुलाती है तो वो दौड़ते दौड़ते आते। हे सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा मद्वारा, सबकी मंजिल है, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के क्या किया? पहाड़ा वालिए जय माँ, पलाटा वालिए मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ सुने मन में जग गई बात भी, सुने मन में चल गई बाती, कीर्तन में माँ मिल गए साथी, कीर्तन में माँ मिल गए साथी, तूने सबको दर्शन दे के, मुंह खोलूं तो तुझसे मांगूं, बोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरा वाली, मैं आया हाँ तूने मुझे बुलाया, कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे माँ पुजारी, एक बराबर तेरे सारे माँ पुजारी, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के क्या किया? तो अपने गले लगाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली, चलो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे महारानी ने दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोनों हाथ उठाओ सभी और ताली बजाओ, जय माता दी। ये सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग का ठिकाना, सारे गम के मारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है
माता अपने आंख के तारों का। हाँ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। कैसे बोलोगे? सारे बोलो, जय माता दी, जरा हाथ उठा के जय माता दी, और ताली बजा के जय माता दी, अगले बोलो, जय माता दी, ओ पिछले बोलो, जय माता सब दी, मिलके बोलो। जय माता दी, माँ शेरा वाली जय माता दी, आ गई माता, जय माता दी, कर लो दर्शन। जय माता दी, बड़ी सिंह सवारी जय माता दी, बड़ी लगे प्यारी, जय माता दी, माँ माता वाली, जय माता दी, माँ मेरा वाली। जय माता ओ दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, ओ चलते जाओ। मत देखो अपने पाँव के छालों को। हाँ जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हे वैष्णो देवी के मंदिर में लोग बुलाते आते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ये वो सच्चा दरबार है। ये 20-25 वर्ष तक लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, पीरों फकीरों के दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब हार के थक के मेरी माँ वैष्णो के दरबार में जाते हैं तो 25 साल के बाद भी उन लोगों की झोली भर जाती है। ये वो माँ का सच्चा दरबार है। इसलिए बंधुओं, जो इनके दरबार में आता है रोता रोता वो हंस के जाता है। ये वैष्णो देवी के मंदिर में लोग बुलाते पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते ताली मारो, जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं भीख मांगूं माँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। मैं भीख मांगूं माँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। बेटे का दुख क्या होता है,
और भला कोई क्या जाने बेटे का दुख क्या होता है। और भला कोई क्या जाने, हाँ उसका खून मैं देखूं कैसे, वो जिसको दूध पिलाया है। चलो बुला आया है, माता ने बुला है। ओ जय माता दी, चलो बुला आया है। बोलो जय माता ओ सारे बोलो, जय माता हे मिलके बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता माँ झोलियां भर दी, जय माता माँ कष्ट निवारे, जय माता माँ पार उतारे। जय माता ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली जी दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा जगड़ियां जोता वाली जी दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो हर वर्ष इतने शत चंडी यज्ञ चलता, मुझे तो पता नहीं महाराजा ने आज सुनाया नव चंडी यज्ञ चलता। मैं सोचा विष्णु महायज्ञ चलता तो मैं कृष्ण भगवान की चर्चा करते रहना, कदे राम जी की करते रहना। लेकिन अज ये देखो कैसा संयोग बनया कि इस बारी नवरात्रे, पिछली बार भी नवरात्रे थे, हर बार नवरात्रे नहीं होंगे, तीन नवरात्रे का अवसर बना करदा और नव चंडी यज्ञ चला करदा। ये को बड़ा साड़ा केड़ा भाग होना। और दूसरा अस जम्मू प्रांत में साड़ा जन्म होया और साड़ी जम्मू की रक्षा कौन करती है? वैष्णो माता करती है। क्योंकि अस जिस क्षेत्र में रहने ना, एक कुमारी क्षेत्र है। महाराज के आशीर्वाद करने नहीं कदे कदे दूर दूर जाने का भी मौका मिलता, कदे यूपी, कदे बिहार, कदे छत्तीसगढ़, कदे चंडीगढ़, इधर दूर दूर में जाना। लेकिन अगे पिछे का महाराज में जो कल्चर दिखना तो उधर के लोग जिहड़े ना, मैं गेदा हा छत्तीसगढ़ पिछले साल, पिछले साल, तो उत्थे देखा कि 5-5 साल दियां छोटियां छोटियां बच्चियां कुड़ियां ते वो पैर बंदा कर दी, छोटी छोटी बच्ची पैर बंदा कर दी। मैं रुका, रहे बच्चों ये मत करो। कहने लगे महाराज जी हमारे यहाँ तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी अगर बच्चे चरण स्पर्श नहीं करेंगे। ये साढ़े कुड़ियां पैर नहीं बनूंगा ना तो सानू कियां पता लगना कि बड़े का आदर मान कियां हुंदा। मैं आख्या भरावा ठीक है थोड़ा कल्चर जो भी है, लेकिन अस कुमारी क्षेत्र के विच रहने वाले हाँ, जम्मू प्रांत के विच रहने वाले हाँ। साढ़े धी की माता मनते हैं और उस धी की साढ़े पूजा होती है। साढ़े ते सवा महीना ते कुड़ी खरैड़ी है, कंजक खरैड़ी होगी परिक्रमा कर दे। जे कुसा कोला अपने देवते की चुक हुई है ना, भुल चुक हुई है तो 1.25 महीना कंजक खरैड़ दे घर और उन्हें परिक्रमा कर दे और रोज कंजका के दुधा कन्ने पैर धोआंदे। साढ़े ते वो प्रथा है। बंधुओं 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सब कुछ दिखी लिया। कोरोना टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ करोड़ों लोग मरे, कई कंट्रियां जिथे लाशां चुकने वाला कोई नहीं लभा, लेकिन साढ़े जम्मू के विच कितना फर्क रहा। कोई मरिया अपनी मौती मरिया हो तो कोई 100 बारी मरिया होगा, लेकिन कोरोना कन्ने जम्मू के विच कोई नहीं मरिया। क्यों? क्योंकि सारी पहाड़ियां वाली माता बैठी हुई है और सारे की रक्षा करा कर रही है। बंधु मेरा समय जरा वो सामने लगी रही खड़ी, मेरा समय 3:30 बजे तक तो महाराज का आदेश आखा अज बड़ा टाइम है 3:30 बजे तक तुम करना। तो मुझे लगता मैं 1.25 घंटा के लगातार होइया कर दे। मैं एक भजन श्री ठाकुर जी का एक नवा भजन तैयार किया है, भगवान कृष्ण जी का वो भजन गाना। उसके बाद जी माया की गल मैं की ना, ये माया की गल मैं अगली कथा से अगले सत्संग के सुना महाराज। बाकी तुम महाराज को सब कुछ सुनते हो, महाराज और सब जानी जान है। लेकिन माया जी ना, इस माया को बची है रोना। ये माया बड़ी ठगनी है। इस माया ने बड़े बड़े भक्तों की ठगी लिया, विश्वामित्र की ठगी लिया। इस माया ने महाराज देवऋषि नारद जी की ठगी लिया। इस माया ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की ठगी लिया। इसलिए बंधुओं अस ते साधारण लोग हाँ, लेकिन इन्नी याद रखनी कि इस अस जिहड़े इस प्रपंच दे विच पेदे हाँ, एक दिन सब कुछ छड्डी जाने पाना। ये गल याद रखियो कि गड्डी जिहड़ी है अस साडी कोठी दे अगे लगी रहनी, कोठी भरी भराई नहीं रहनी, परिवार घर गृहस्थी जिहड़े वो सब पिछे रही ने। लेकिन असें ही अपना सफर कल्ले करने पाना ही हो, साढ़े कन्ने साथी कोई नहीं होना। अगर सारा संगी साथी कोई होगा
तो वो जरा सारा सत्कर्म, वो जो सारा पुण्य, वो जो सारा दान पुण्य अस करा करने हैं, सत्कर्म करा करने, उवे अगे जाना है। जिला यमराज की कचहरी दे विच असें पेश होने पौना ना, ते यमराज ने आखना कि चित्रगुप्त दिखा इनकी बही खाता खोलना, इन केड़े केड़े सत्कर्म कीते, ते फिर उत्थे अस छाती तानियां आगे कि सत्तों वाली जिला वो शतचंडी जग नवचंडी जग होया, ते उत्थे असें तालियां मारियां हाँ, उत्थे असें सेवा की ही, उत्थे असें लंगर लाए है, उत्थे असें भगवान की कथा सुनी। ते जे नहीं कीते ना वो फिर क्या आगे नहीं महाराज असें कख नहीं कीता, फिर यमराज ने ना सुट्टो सी नरक दे विच, नरक दे विच जिला पौगे ते यम दी मार पैड़ी। इसलिए यम दी मार जे एक यमराज की कचहरी विच सारा दोष उत्थे स्वीकार होई आ पेश होई है, ते फिर उत्थे सजा जिहड़ी है वो होई है करोनी। उत्थे रिश्वत नहीं चलनी, उत्थे कोई चलाकी नहीं चलनी। इत्थे ते कोई सजा होई है ना, ते अस कोर्ट कचहरी दे विच पैसे देइए उहदे कोल छुटकारा करी सकने, लेकिन यमराज की कचहरी विच कोई रिश्वत नहीं चलती। उत्थे जिला एक बारी साड़ा गुनाह स्वीकार होई आ पता लगी आ, ते फिर असेंगी 28 प्रकार के नरक ने, उस 28 प्रकार के नरक ने विच कुदै कोलूआ दे विच करा करदे पीड़ा करदे, कुदै आरे कन्ने चीरा करदे, कुदै वैतरनी नदी दे विच सुत्ते दा, कुदै पकौड़े वाले लेखा कड़ाहे दे विच तला करदे। ये स्थिति बनती है। तो ऐसे ऐसे नरक मिलते हैं पापियों की। लेकिन जिंदे जी के अगर इस नरक को मुक्त होना चाहते हो तो परमात्मा का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो। मैं इस व्यासपीठ की ओर का महाराज ये मंगल कामना करना कि आसेगी हे परमात्मा तेरी भक्ति मिले, तेरी जिन्नी हो है इन्नी भक्ति अस करते हैं। अगर जे सारे जीवन में भक्ति होग ना तो भक्ति करना जिड्डे मर्जी पाप किते सारे भस्म हो जाने। भक्ति में इन्नी शक्ति है। अगर भक्ति नहीं करगे, भगवान का भजन नहीं करगे, सत्संग नहीं करगे तो फिर सिर धुनी धुनी आसेगी, सिर टकरा मारी मारी पछताने पौना ते अठ किश नहीं लगना। क्योंकि ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। आओ एक मैं भाव श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रखूंगा महाराज जी छोटा सा, फिर उसके बाद महाराज जी सेवा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुरली मनोहर मन नील मणि, झुक झुक के बंसी बजाते हो, मेरे दिल में बस जाओ सावरिया, क्यों विरहा में तड़पाते हो। के गजब की बांसुरी बजती थी उस वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की। यहाँ पर विजय न होती थी कभी वर्षी तीर कमानों से, विजय होती थी वहां नटवर की मुरली की तानों से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठाओ सभी, इसको बढ़ाओ थोड़ा, उठाओ। श्यामा वे कुंडला वाले आवे श्यामा, श्यामा वे कुंडला वाले आवे श्यामा, श्यामा वे कुंडला वाले आवे श्यामा, क्यों खड़ा मुख मोड़ के ओ श्यामा, क्यों खड़ा मुख मोड़ के। गौवा तेरिया मैं चलावा श्यामा, गौवा तेरिया मैं चलावा श्यामा, बछड़े ले आमी जरा मोड़
शामा बंसी तेरी मैना चुराई शामा यमुना ले गई रोड के ओ शामा यमुना ले गई रोड के दोनों हाथ उधर बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बिच लगानिया बेरिया ओ शमा बिच लगानिया बेरिया कदोगे शामा कदोगे शामा खड़ी उड़ी का कानू लगाया देरिया ओ शमा कानू लगाया देरिया उठाओ ना बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बीज लगानिया बेथरी ओ शमा बीज लगानिया बेथरी आज मेरे घर शाम ने आना आज मेरे घर शाम ने आना चीर रंगानिया केसरी ओ शमा चीर रंगानिया केसरी बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बीज लगानिया दामन हो शमा बीज लगानिया दामन जाते रब्बा साडी जान कद ले जाते रब्बा साडी जान कद ले क्या मिला दे सुन शाम नू है क्या मिला दे सुन शाम नू बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बीज लगानिया तोरिया ओ शमा बीज लगानिया तोरिया शाम के मेरा काले रंग दा शाम के मेरा काले रंग दा सखियां गोरियां गोरियां ओ शमा सखियां गोरियां गोरियां ओ मेरे मन मोहिना ओ मेरे मन मोहिना मन मोहिना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इनकी सेवा स्वीकार करो उन पूजिए महाराज जी स्वीकार करो तो जयकारा शेरावाली दा बोलो जगे नारायण भगवान ते साढ़े जितवाल दे खेमराज शास्त्री जी बहुत के आज्ञाकारी एक बारी माड़ा जिहा फोन करो उसा मौके हाजिर होई जंदे इस आश्रम च भी ते रमीए भी तो मैं अपनी तरफा और सारी संगत की तरफा बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ खेमराज शास्त्री का बड़े बड़े सुंदर भजन है और बड़ा के अच्छा नव चंडी जग चला रहा माता दियां भेटां गाइयां बड़ा मजा आया केडी दूरा अपना समा भनिए खैर इनके कोल टाइम नहीं हुंदा पर फिर भी साढ़े लिए टाइम कढ़दे ना एक मिनट चुप रहो तो शास्त्री और
आखा दे है फिर संगत थोड़ी बड़ी अच्छी है, तो बड़ा सुंदर भजन भेटा गाई उन्हें, सारी संगत की निहाल किया। तो इन्ना कीमती समा कड्डी आउंदे ने बेचारे, अस इहदा कदे भी रिन नहीं मुकाई सकते। भगवान का नाम सुनाया, मैं फिर अपनी तरफ और सारी संगत की तरफ इनका धन्यवाद करूं। साढ़े अरकेश जी कम से कम भी 20 साल दे मेरे कन्ने सेवा च नए। साढ़े गुलस्थान न्यूज, केड़ी न्यूज है रकेश? जेके चैनल, ये सारे इंडिया की खबर आती है, कभी जम्मू कश्मीर की नहीं, ये भी सेवा करा रहे। देखो अपना अपना तरीका सेवा है। पर भंडारे च ते मिगी फोन आया रकेश दा, महाराज जी सारा जग सूरी है। मैं आख्या यार मैं तो खनूर आई दा, जिसने पुज गए तो फोन करो। बेचारा गैर सदे सेवा दे विच हाजिर, अज दा नहीं है, 20-22 साल का पुराना मीडिया लाए, साड़ा पक्का सेवक, अज दा नहीं है। तो जिसले भी सेवा की जरूरत पौंदी हाजिर होई इंदा, मैं इंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ। कि देखो इनकी सेवा की है जेके चैनल के माध्यम कन्नै। जेके चैनल जिहड़ा साडा जम्मू कश्मीर च नहीं पूरे इंडिया च खबर थोड़ी जानी है, पूरे इंडिया च पता लगा दा कि वाकया तुस माता रानी बाहर के लोगों सोचना खरे कटड़े माता के दरबार च कीर्तन हुआ, भेटां चला रही ना माता दी। तो रकेश जी जरा सैर खबर चलायो, ये बड़ी बड़ी सेवा है। कि सत्तोवाली के बार्डर के बेचारे जेडे गरीब लोग ने, बाहर के लोग देखण पे माता के भगत ने, तो बड़ा सैल बहिए श्रद्धा करने। दूसरा शास्त्री जी, ये सारी संगत बड़ी अच्छी है, बहुत सेवादार लोग। कियां सेवादार, हूँ मैं इनकी तारीफ तां नहीं करता भी कुछ भूए नहीं चढ़ी आने हैं, दाबे इन्हें की ज्यादा मारना मम्मी तो तारीफ घट करना ना, क्योंकि जे मती तारीफ करी तो खल खरे काम भी नहीं करना। पर मी की तारीफ अज मजबूर होइए कर लगा पूरी के संगत की। मतलब इन्ना तन मन दन करने इतने सेवा करते ने बेचारे है। तो उह गल है भाई, मैं सुना दा, मैं नानक नगर पिछले 15 दिन पहले सतवाह करा था, मैं गल सुनान लगा। उत्थे 2 जनानियां रोटी बनाने लिए देतियां, 1500 रुपया उन्हें दिहाड़ी ली। 1500 उन्हें जनानियां करना कख नहीं, बहिए सत्संग सुनते रहना। तो उहे मेरे कन्ने किन्ने 2-3 बंदे 1500 दिहाड़ी। शास्त्री जी ये फ्री सेवा इनकी, फ्री सेवा, और 24 घंटे चुल चलाई, 24 घंटे चुल चला। इन्ना उत्साह इनदे विच, इन्नी हिम्मत है कि मैं आखदा जिन्ने बंदे आंदे जाते मिनट च चाह, मिनट च परौंठे, मिनट च चौल, पता कि नहीं लगा दा। 4 बंदियां फिर उठदियां, दूइयां 4 बही हुंदियां। इन्ना प्रेम भी है, ये भी नहीं है। तो मैं इस करी अज मजबूर हुई इनकी तारीफ करने पई कि पता नहीं इस आश्रम करने कोई माता रानी की इन्हें शक्ति दिंदी है, हिम्मत दिंदी है। इयां मिनट च आर्डर करा ना 20 कप चाह, तो मिगी पता नहीं लगता अख चमकेर दे कुल्ले अंदर पुजी जंदी। जिन्ने साधु संत समाज सवेरे दे आवादे ने दौड़ी दौड़िए सारे की थां दी थां सेवा करा देना, इयां जियां कोई घर समझिए। और इस करिए भी दसा कि बड़े गए सरल सीधे सरल होना अज के समय च बड़ा मुश्किल है महाराज जी। सरल जिहड़ा बंदा बनी है भगवान पाई, पर यह संगत सारी सरल बात,
कोई हेरा फेरी नहीं, कोई कपट नहीं, जिन्नी जिन्नी है खूब करा देना सारे रलिए इन्ने च खुश हो जाते हैं भी शुक्र है साढ़े इस बार्डर इलाके च थोड़े जे संत महापुरुष आवा देना इन्ने चाह करने के बेचारे जियां हुण देखो आखा दी नहीं बेबी के एक पेट होर सुननी है, देखो किन्ना ये चाह है। नहीं तो बाहर अस जन्ने बीमारियां के लोग होंदे बैठे ते तुसें दिखा दे ना इनके चेहरे इयां खिला दे। कल मैं इंदी तारीफ की भी गुलाब के फुल्लां के लेखा ने, अज कमलों के फुल्लां के लेखा खिलदी है। कल थोड़ी तारीफ गुलाब के फुल्लां की होई ही, अज कदे कमलों का फुल कियां खिलदा है, इयां खिले दे हो तुस कहली संते की खुशी च, इस जगे की खुशी च। तो मैं तां रकेश होनी आख्या रकेश जी सैल इंदा फोटो खिच्चिए ते सैल चलायो, खबर दबिए, जेड़े लोग बाहरले भी बाहरलियां स्टेटां भी दिखण कि वाकया सीधे साधे। हुण असें शास्त्री हुंदे कोलों एक नच्चने वाला भजन सुनना जेदे कन्नै रकेश होर बाहर खबर मती चलान। तुसें मारे भजन ऐसा सुनाना सैल जिहा ते रकेश होरें साढ़े अगे के सेवादार न, पक्के सेवादार, इन्हें फिर वो सेवा अपने माध्यम कन्नै चलानी है। तां भी तुसें टाइम दिता भी साढ़े रकेश होर हूँ आए ना, लेट आए ना, इस करिए रोज गै आना इन्हें। ये तो साढ़े इयां घरा दे बेचारे आपू बड़े प्रेमी बच्चे ने, काफ़ी समय दे साढ़े कन्नै जुड़े दे ने। ते रकेश जी जरा सैल इंदा अगे पिछे सारे के मूँह दस्सिओ जरा अज लोकें टीवी च ये किन्ने बजे खबर आनी है? 4 बजे शुरू हो जानी है, सारा हर घंटे बाद चलती रहनी है। अपने अपने घरें जाइए जिले जिले खबर लगन उसले उसले तुसें बिच आउण लई पावां। नहीं सही आखा दा मैं, झूठ नहीं भी आखा दा। जिन्ने बारी टीवी च खबर होगन जेके चैनल उनके विच तुसें पले पले आते जाना, क्योंकि रकेश ही पता मेरे इलाके के लोग ना बाहर देखण, तां भी तुसें कल भी आखा था भी टौरा कड्ढी आवा करो, सैल बनी आवा करो, बेइज्जती नहीं मेरी करवाई उन्हें हो। ठीक है मैं टुटे भजे का मतलब लोग ये नहीं आखन भी अगे संगत भी टुटी भजी है। तो इस करिए तो कला गुरु सैल बनी ठनी आना, चलो 2 दिन तो बरखा रही ठीक है, वो जुल्ले भी चलीए, पर अज कल ये भी सैल तुसें सुंदर बनी आना। जियां साढ़े शास्त्री जी आखा दे हैं ना थोड़े चेहरे इयां खिले दे न। आओ हूँ शास्त्री उंदे कोल एक होर लाभ लैने हूँ, आए दे सोर ना गली है आखते ना ला कड्ढी लैना चाहिए। तो आओ लाभ लैने, एक भजन सैल जिहा सुनने, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे भजन सुनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं शास्त्री होर। तो ये आ भी सानू कदे ना नहीं करते, कदे नहीं ना करते। अपना भावें जिन्ना मर्जी काम होगा, लेकिन इनके को ना अज ताड़ी होइए नहीं। तो इये होंदी है मान सम्मान करते हैं। चलो शास्त्री जी शुरू करो तो तुसें सैल ताड़ी मारनी है, क्योंकि ये जिहड़ा भजन है ना ये भजन थोड़ा पूरे हिंदुस्तान ने देखना। हाँ सैल जरा इयां पूरा साथ सहयोग करे। तो सारे हिंदुस्तान ने देखना, मैं तो नचने का भजन गाई ओड़े, तुम नचे तो है नहीं। सारे जने खड़ो जाओ, एक बार फिर गाने, सारे जने खड़ो जाओ फिर, क्योंकि न्यूज़ बड़ी दूर तक जानी है। तो सारे जने खड़ो जाओ, नचना है। आओ फिर मैं आऊँगा भजन गाना। हाँ उसके दोनों हाथ उठाइए। श्यामा वे कुंडला वाले आवे श्यामा, श्यामा वे कुंडला वाले आवे श्यामा, श्यामा वे कुंडला वाले आवे श्यामा। क्यों खड़ा मुख मोड़ के ओ श्यामा, क्यों खड़ा मुख मोड़ के, कहूँ तेरिया मैं चलावा श्यामा,
लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बीच लगानिया बेरिया ओ शमा बीच लगानिया बेरिया अदुदिया शामा खड़ी गोली का अदुदिया शामा खड़ी गोली का कानू लगाया तेरिया ओ शमा कानू लगाया तेरिया जय हो बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बीच लगानिया में त्रियो शमा बीच लगानिया में आज मेरे घर शाम में आना आज मेरे घर शाम में आना चीर लगानिया केसरियो शमा चीर लगानिया केसरी बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बीच लगानिया जामनु ओ शमा बीच लगानिया जामनु जाते रब्बा साडी जान कद ले जाते रब्बा साडी जान कद ले या मिला दे सोने शाम नु शमा या मिला दे सोने शाम नु बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बाग लगानिया बगीचा लगानिया में बीच लगानिया गोलियां वे शमा बीच लगानिया गोलियां शाम पे मेरा काले रंग दा शाम पे मेरा काले रंग दा सखियां सारियां गोलियां ओ शमा सखियां गोलियां गोलियां मेरे मन मोहिना मेरे मन मोहिना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कोई नहीं आ रही आज स्वीकार करो तो महाराज ने देंगे मैं प्रार्थना करना कि महाराज ने कोई काम श्री राधे तो शास्त्रियों ने थोड़ा कार्यक्रम से जाना जल्दी तो देवी इंदा एक भजन सुनो मैं इन्ने तक देगी भोजन करवाई लेना फिर आया मैं 5 मिनट च फिर तुसें अगली कोई सूचना दिन्ने तो बड़ा ही अच्छा उन्होंने मुरली वाले का माता का भजन सुनाया इन्ने तक देवी का एक भजन सुनो फिर मैं बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जयकारा मां शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा है सामने होए शाम ते नचना पैंदा है सामने होए शाम ते नचना जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा है सामने वे शाम ते नचना पैंदा है सामने वे शाम ते नचना पैंदा है
खुश रहना चाहिए भगवान के दरबार में, माता रानी के सामने है। मीरा को किसी ने कहा कि आपको साधु समाज के बीच नाचना लाज नहीं आती? सजनों, मीरा जी ने दूसरे दिन पैरों में घुंघरू बांधे और हाथों में खड़ताल लेकर के ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसलिए नाच लो एक बार, यूट्यूब में आ रहे आप लोग, बाहर के लोग देख रहे कि कितने कर्म वाले ये लोग जब महाराज के सामने माता रानी के दरबार में नाच रहे। इसलिए नाच लो, जय हो। शीला बिहारी हो। नाचना नहीं तो पता नहीं अगली बार तक हमारे गोडे दर्द होने का फिर क्या करेंगे। इसलिए इस साल ठीक है तो नाच लो, जय नचना पैंदा शाम दी खातिर नचना पैंदा, गुरां दे सामने नचना पैंदा, गुरां दे द्वारे नचना पैंदा, गुरां दे सामने नचना पैंदा, सामने होए शाम नचना पैंदा है, सामने होए शाम नचना पैंदा है। अखियां तो अथरू बग जाते, जब आप मिलाए अखियां तो अथरू बग जाते, लोकी कमली कमली आखण लग जाते, हाय लोकी कमली कमली आखण लग जाते, जब हो जाइए बदनाम ते नचना पैंदा है, जब हो जाइए बदनाम ते नचना पैंदा है, सामने होए शाम ते नचना पैंदा है, हाय सामने होए शाम ते नचना पैंदा है। हरि बोल श्री राधे। श्री राधे। जब शाम नाल यारी हो जाती, जब शाम नाल यारी हो जाती, जिन जिन की शाम से सच्ची यारी है वही लोग नाचे। और ये ढीठ बने आप लोग आज, जय हो। जब शाम नाल यारी हो जाती, लोग लाज परवाह ना रहती, जब शाम नाल यारी हो जाती, लोग लाज परवाह ना रहती, जब प्यार हो जाए शरियाम ते नचना पैंदा है, जब प्यार हो जाए शरियाम ते नचना पैंदा है, सामने होए शाम ते नचना पैंदा है, हाय सामने होए शाम ते नचना पैंदा है। श्री राधे। श्री राधे।
गुरांग द्वारे अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके ओ गुरांग द्वारे अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके ओ गुरांग द्वारे अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके नच नच के नहीं थकना पैरां विच घुंघरू पाके ओ नच नच के नहीं थकना पैरां विच घुंघरू पाके अपने गुरां लई हार बनानिया ओ अपने गुरां लई हार बनानिया हार पुआ के अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके हार पुआ के अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके नचना पैंदा शाम दी खातिर नचना पैंदा गुरांग सामने नचना पैंदा गुरांग द्वारे नचना पैंदा शाम दी खातिर नचना पैंदा सामने होई शाम नचना पैंदा हाय सामने होई शाम नचना पैंदा जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा है जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा है सामने होए शाम ते नचना पैंदा है हाय सामने होए शाम ते नचना पैंदा है बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्य कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता शांति से बैठे। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका गोत्र धन्य है। हर इंसान के पीछे गोत्र लगा है। आप कोई भी शुभ कर्म करेंगे पहले ब्राह्मण देवता पूछते कि आपका गोत्र क्या है, और उनके पितृ भी धन्य है। पितृ जो हमारे पूर्वज चले गए, हमारे पूर्व से ध्यान देके सुनना। और जिस धरती पे जिस स्थान पे वो रहते हैं, वो धरती वो जगह वो स्थान भी धन्य हो जाता है। कौन? जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आज महाराज जी कह रहे थे कि आज मुझे सारे तुम प्यारे लगते हैं। साढ़े गुरु महाराज जी अच्छे हैं तो चेले भी अच्छे होंगे। हम गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, तो गुरु को भगवान को भी अपने शिष्य बच्चे प्यारे ही लगते हैं, जैसे मर्जी। कोई माताएं देखना कि 3-3, 4-4 बच्चे होते जो काम करते, जिनको बढ़िया लोग करते।
आता ना, एक इधर होता टांगा हो, एक उधर होता टांगा हो, उनका नाक साफ करती माँ के लिए, तो बच्चे अपने अच्छे लगते हैं ना। ऐसे ही हम, हमारे गुरु खुद अच्छे, क्योंकि गुरु महाराज के चमत्कार ही सुनो ना, हमारा जीवन की दिशा बदली। इतने सुंदर यज्ञ में हम बैठे गुरु महाराज की कृपा से। कहते तीर्थ बड़े नहीं संत बड़े हैं। गुरु महाराज जी ने ये सतवाली आश्रम एक तीर्थ बना दिया। आज ये तीर्थ में ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रयागराज है, जैसा कुंभ का मेला होता है ना। कुंभ के मेले में जाओ तो बड़ा आनंद, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि कुंभ के समय में गंगा अमृत जैसा होता है। इसलिए कुंभ के समय में जो गंगा में स्नान करते हैं, प्रयागराज या हरिद्वार, जब भी कुंभ चलता है तो मन को बड़ी शांति मिलती है। ऐसे गुरु महाराज ने ये कुंभ बना रखा सतवाली आश्रम, और इन शुभ नवरात्रों के समय में हर साल 20 साल हो गए, महाराज बोले 20 साल हो गए यज्ञ करते करते। 20 साल अरण्य आश्रम में और 20 साल सतवाली आश्रम में, और अखनूर आश्रम भी है महाराज जी का, वहाँ पे 2-3 साल हो गए, वहाँ भी यज्ञ करे। ऐसे तो उस जगह 18 साल से होगी, लेकिन महाराज जी की इतने टाइम ही नहीं होता कि वहाँ कभी यज्ञ करे। वृक्ष कबहू न फल बहके, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। इसलिए कबीर महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु का ऋणी हूँ। संत का ऋण नहीं दे सकते, चुका सकते, सतगुरु का ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि इतने ही उपकार होते हैं गुरु महाराज के कि पहले हम इतने नास्तिक थे कि हमको पता ही नहीं था कि सुबह उठ के नहाना भी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि फिर नहा के जोत भी जगानी होती है। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमको आज ज्ञान दे दे करके हमें, आप सब इतने ज्ञानी हो गए कि मतलब आपको सब पता है कि नवरात्रों में हर माताएं कहती कि हमने जोत माता रानी बीजी हुई है, माता रानी शाख उगाई हुई है घर में। शास्त्री जी पूछ रहे थे ना अभी कि आपने दीवार में माता रानी उगा रखी है या डूंगे में, डूने में। हर माता को आज पता है, हर लोगों को पता है कि सत्संग भी आना चाहिए, थोड़ा दान भी करने चाहिए। ये ज्ञान किनकी कृपा से? और सतगुरु की कृपा से। इसलिए भगवान शंकर कहते उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका गोत्र धन्य है, उनका कुल धन्य है, और जिस धरती भी धन्य है, जिस धरती पे शिष्य, जिस धरती पे गुरु का शिष्य रहता है। इसलिए हम सब बड़ी भाग्यशाली है। एक घाटम नाम का डाकू था। घाटम नाम का डाकू था, चोरियां करता था। एक बार चोरी कर करके मन उब गया, क्योंकि पाप कर करके इंसान को खुद ही मन उब जाता। कोई भी पाप करो अपने को गला घाटम ने चोरी कर करके आज घाटम का मन उब गया चोरी कर करके। सोचा कि ऐसी जगह जाऊं जहां मेरे को शांति मिले, क्योंकि पाप कर करके इंसान को शांति नहीं मिलती। पुण्य काम आप जितना मर्जी करोगे उतनी शांति मिलती है। साढ़े महाराज जी यज्ञ करते हैं तो इतना दान देते, खुला दान देते हैं। हमारे आचार्य इनको पूछते कि बताओ कितना कितना किन की दक्षिणा है। महाराज जी बोलते जितना मजे मेरे को दान देने में आता है इतना मजे मेरे को कुछ करने में नहीं आता, क्योंकि आत्मा पवित्र हो गई है। जिनकी आत्मा जितनी पवित्र उतना उनको सत्कर्म करने में आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। और जो पाप करते उनको पाप करते करते शांति बिल्कुल भी नहीं होती है। वो दुखी रहते, परेशान रहते हैं और डरे हुए रहते हर बार, उनको डर होता हर बार। घाटम डाकू का आज मन उदास हो गया, परेशान हो गया कि मैं पाप करता हूँ, कोई अच्छी जगह जाऊं जहां मेरे को सुकून मिले, शांति मिले।
ऐसा सत्संग चल रहा था, गुरु महाराज सत्संग कर रहे, गाटम डाकू पीछे बैठे, सबसे पीछे। सत्संग में तो कुदरती शांति होती, आनंद मिलता है। जैसे आप लोग नाच रहे, कई लोग नाच रहे, कई तालियां बजा रहे, नीचे झूम रहे, आनंद आता है ना। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तेई परमात्मा का भजन है, बाकी तो सब स्वप्न है, शरीर भी स्वप्न। आजकल पता ही नहीं चलता कि मैंने रहना कि नहीं रहना। इसलिए परमात्मा का जो नाम है ये हमारे साथ जाएगा, शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा। शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा। इस शरीर द्वारा आप जो भी अच्छे कर्म करोगे वो आपके साथ जाएंगे। यहाँ आप 10 रुपए चढ़ाएंगे, वो आपको आगे लेके आएगा, लेकिन इस शरीर आपके लेके नहीं आएगा। हाँ, इस शरीर द्वारा आप अच्छे कर्म करोगे तो आप सुखी होंगे। तो घाटम डाकू सत्संग हो रहा था, सत्संग में बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला। लोग शाम को चले गए घर आरती करके, घाटम डाकू गए नहीं। जब गुरु महाराज जी व्यास गद्दी से उतरे नीचे, घाटम डाकू आए, महाराज जी को प्रणाम किया, संत को प्रणाम किया। संत को प्रणाम करने चाहिए। प्रणाम किया तो रो रहे थे, क्योंकि संत जो सत्संग सुनाते हैं वो ठोकर लगती है, अंदर से खुद ही गलानी होती कि यार मैं पाप करता हूँ, पाप नहीं करना चाहिए। जो इंसान पाप करता वो दुखी रहता, आगे 84 में जाता, नरक में जाता। कहने लगा महाराज, गुरु जी ने कहा आप कौन है, कहां से आए, किस लिए रो रहे? कह रहे कि महाराज मैं डाकू, मेरा नाम घाटम है। कहते हैं कि रो क्यों रहे हो? कहते महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने आज तक का जीवन सब व्यर्थ बर्बाद किया, कभी रो अपने पापों को देख करके, इसलिए रो रहा हूं कि आज तक की मेरी जो जिंदगी थी, सारी उम्र भर मैंने महाराज पाप किया, लेकिन मैंने अपना सारा समय आज तक का व्यर्थ बर्बाद किया। उन पापों को देख करके आज मुझे पश्चाताप हो रहा है महाराज, मैं पापी हूँ। आज इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपना पिछला जीवन बेकार बर्बाद किया कि अब नहीं करूँगा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय दास विरागा। जिस टाइम हमारे मन में ये हो कि हम पाप कर रहे हैं, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, तो अब शेष चर्चा हमारे गुरु महाराज करेंगे। बाकी जो कथा बच्चे कल परसों सुनाओगे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। गुरा ने जगाया मूरख फिर सो गया, उठ मना परदेशिया सवेरा हो गया। गुरा ने जगाया मूरख फिर सो गया, उठ मना परदेशिया सवेरा हो गया। उठ मना परदेशिया सवेरा हो गया। गुरा ने जगाया मूरख फिर सो गया, गुरा ने जगाया मूरख फिर सो गया। उठ मना परदेशिया सवेरा हो गया। उठ मना परदेशिया सवेरा हो गया। ताली बजाओ।
सुनेंगे भाई। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। काफी समा पहले उस आज इस नव चंडी के चौथे दिन चासा प्रवेश किते रहे तो काफी पहले शास्त्री महाराज वाले गुरु सुना रहे हैं। उन सारी साधवी को सुना रहे हैं। मिगी अंदर गुस्सा रहे सारे मीडिया वाले सारे बच्चे ये जाकर उस 20 साल में करते किस लिए तो मैं उन्हें कि अल्लाह क्या सपाटर दे रोने वाले गरीब लोग मेहनत मजदूरी करिए ते आस अपना गुजारा कर लें काम काज कर लें आस से दूर ते सत्संग सुन जाए तो इस करिए अस चाहते हैं कि तुलसीदास ने रामायण च लिखे है कि मुद मंगल में संत समाज जो जंगम तीर्थ संत चलते फिरते तीर्थ होंगे ये 9 दिन आस जिसले नव चंडी जागर दे विच संते दे दर्शन करी लगे भगवान की कथा सुन जाते हैं ते 1 साल ले सारी बैटरी चार्ज होई जाने गलता था 1 साल ले ऐसे ना फ्रेश हुई तो मैं ये चाहना सज्जनों ये अच्छे कर्म तुस करा दियो संते दे दर्शन करा दियो भगवान की कथा सुना दियो यज्ञ दी परिक्रमा करा दियो भंडारे करा दियो मेरा आखने का भाव है कि अच्छे कर्म उसले बंदे को होंगे जिले बंसी वाले ने बंदे की बाह फड़ी दी होगी इन्ना होई नहीं सकते और जिहदी बाह बंसी वाले ने फड़ी दी होवे ना ओदे कोल बड़े बड़े अच्छे काम करवाई होंदा भगवान पांडवी की बाह बंसी वाले ने फड़ी दी आलंदे दुर्योधन राजा है राजकुमार है उहे लिया राजसू यज्ञ दुर्योधन नहीं कर सकिया जेड़ा यज्ञ बंसी वाले ने पंजे पांडवे को राजसू यज्ञ कराया जेदे विच 12 करोड़ साधु की खाना और सोने की थाली दे विच रोटी खिलाई सारे जिन्ने राजे ने सारे हैरान हुए कि 5 पांडव सारी उम्र वनवास के विच रहे एडा बड़ा यज्ञ किना करिए क्योंकि उनके पीछे कोदा हथ है मुरली वाले बंसी वाले ते जिदी बंसी वाले ने बांह फाड़ी नहीं होवे जेदे पीछे बंसी वाले का हथ होवे जेदे पीछे सतगुरु का हथ होवे जेदे पीछे जगदम्बा मैया पहाड़े वाले का हथ होवे सज्जनों वो आखदे ओदे बारे च आखदे कि बड़े 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 कामों के द्वारा जियां पांडवे गुरु कृष्ण भगवान ने पांडवे गुरु राजसू यज्ञ कराया 12 करोड़ ब्राह्मण रोटी खान आए सारे सुनने की थाली की रोटी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने आख्या साडे कोल मांजने की व्यवस्था नहीं जिस थाली की रोटी खानी वो थाली अपने अपने घरे ही ले जाओ ये कोदा कमाल है ये मेरे मुरली वाले का कमाल ये मेरे बंसी वाले का कमाल है सज्जनों इन्हां ने तुहाड़ी भी सारे की बांह बंसी वाले ने फड़ी दी है तां तुस हर साल यज्ञ करदे हो 20 साल हो गया लगातार यज्ञ होंदे ये बंसी वाले का कमाल है अस नहीं जोड़े हैं सोचो अस हैं नहीं जोड़े सारी क्यों बात है क्यों कि तुम ईमानदार हो
मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हो ता माता रानी हर साल तुसें की सेवा करने का मौका देती है। एडी एडी दूरा संत आवा देना तुस दर्शन करा दियो, सोहनी सोहनियां भगवान दी मिठियां मिठियां कथा सुना दियो। इये ते लिखे दा शास्त्रें च कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सूत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। शिव जी आखिर पार्वती एक भाग्याली की प्राप्त होती है, कर्म वाली प्राप्त होती है। जरूर पिछले जन्म जग कीते ने, कोई गंगा स्नान कीते ने, कोई कादसियां मोखी दियां ने, पुण्य मोखी दियां ने। तां करिए अज तुसें की घर बैठे दे सत्संग लंबा दा संत दे दर्शन हुआ दे ने और इन्ने अच्छे महंत दे दर्शन हुआ दे ने। कल साढ़े दे परमंडल दे महंत आवा दे ने, बड़े अच्छे साधु ते ए है ना साडी इन्ने पुण्य ते पिछला पुण्य कोई साडा अगे आया। तो इस करिए मैं थोड़ी तारीफ करा रहा ना कि साडी संगत बड़ी अच्छी है। महंगे दे विच साधु भी सारे आखदे ने वाह कमाल है, क्योंकि तुसीं अपना आसन समझदे। कल मैं माड़ा जिहा बोलिया हां, एक घड़ी लाई लो टाइम ते अज एक घड़ी 4-5 घड़ियां लगी गई। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕਥੂ ਹੋਣੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। तो सारे मीडिया दे सेवादार आए जिन्हें बेचारे सेवा करा रहे हैं, सारे अपने बच्चे ने सारे। और हर साल आज देखो माता रानी ने सोचा कि बेचारे माड़े माड़े लोग ना बाहर इनकी खबर कितना फैले, तो आज उन्हें मीडिया वाले सारी टीम के भेजी होनी कि आज पूरे हिंदुस्तान में खबर भेजी है कि जम्मू के विच कोई वैष्णो देवी के नाम का यज्ञ हुआ, संत सम्मेलन हुआ, लोग परिक्रमा करा देना। ये माता का कमाल है। मैं तो पूछो कौन कौन सत्य माता रानी ने भेजे। साढ़े मुकेश जी, साढ़े सोनू जी, साढ़े राकेश जी, साढ़े बच्चे कहली कि हर साल सेवा करते हैं। तो मेरी की आखना कि तुस ये सेवा करो कि जेडे बाकी दिन बचने रोज इस चैनल के माध्यम से मैं घर घर इस सम्मेलन की संगत के दर्शन लोग घर घर जाने नहीं आने जुड़े। घर घर ये जी कथा सतवाली होगी, घर घर कथा थोड़े माध्यम करने पूछे। तो इस करिए मैं इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ इन्हें नौजवानों जिन्हें सेवा करा रहे हैं। तो मेरा आखने का भाव है इंदी बेचारे सारे की डिमांड है कि महाराज ने दिल का मैरों जरूर गायो। जिन्हें भी साढ़े बच्चे मीडिया ले आए हैं, क्योंकि पुराने बंदे ना मेरे 20-20 साल के पुराने बंदे ने ये मीडिया तैयार करते हैं। तो इनकी ये इच्छा था कि वो तुम दिलावर बोल दो जरूर गाया हो, ये भजन बोलने फिर अगे कथा करेंगे। ओ दिल दिया मेहरमा दिल दिया साइया निचाना कल खचा खच ते पंडाल परोची जाए। वो इनकी वजह करने के जेडे सारे मीडिया ले आए ने इनकी खबर जब घर घर पुंजी आनी नहीं पता उसी की लगी रहना अपने संतवाली जाके बेचारे फ्री सेवा करते हैं। माता रानी के भगत ने, माता रानी की कमाई की बरकत करे और इन्हें तंदुरुस्त रखे। ओ दिल दिया मेहरमा दिल दिया साइया कदिया साडे बेड़े ओए सामी कदे चिट्ठियां पाया ओ तेरे साडियां यादां आया साडे बेड़े दिल दिया मेहरमा दिल दिया कोई कदिया Yeah.
तेरे नल कमलाया दुनिया फिरनिया में हाय बाग सदानिया फिरनिया में हाय बाग सदानिया कितया हम गया ओए कितया हम गया ओ भतिया Sahana, oh, Tatya,
ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ माता रानी का जग चला रहा है। शुभ नवरात्रि में अस जम्मू के लोग महामाई के चरणें च रौंदे हैं। तो आओ निका जिहा एक प्रसंग माता रानी का सुनाने आखिर अद्भुत रामायण का एक प्रसंग है कि सीता माता ने के एक बारी काली माता का रूप धारण किया। जयकारा काली कलकत्ते वाली सच्चे दरबार की जय। कथे का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जिले भगवान श्री राम जी ने रावण की मारिया तो सारे देवी देवता भगवान दियां स्तुतियां करना है। स्तुति मतलब तारीफ करने वास्ते, धन्यवाद करने वास्ते। ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवते जिले भगवान की स्तुति करा दे हैं सारे देवता ते भगवान अपने डोले दिखा ब्रह्मा जी ने आख्या प्रभु जय जय ठाकुर जी आज तुम्हारी तारीफ कर रहे तो अपने बाजू दिखा दे। के कहा भगवान राम आखन लगे इन्हें बाजू करने 10 सिरिया का रावण मारिया जिन दुनिया की तू दुनिया की सुखी करी बढ़िया वो रावण जड़ा ऋषि मुनियों को टैक्स करता है सुनांदे। एक बारी रावण ने आख्या कि ऋषि मुनि मिगी टैक्स नहीं दिंदे, संत मिगी टैक्स नहीं दिंदे, बाकी सारे राजे दिंदे ने। जाओ संतैया को तो रावण की टैक्स लिया गया। उस साधु बेचारे जंगल के रहने वाले ऋषि मुनि उस समय किंचन साधु थे बेचारे भजन करने। तो अगस्त मुनि का आश्रम सारे गुरु पहले आया। अगस्त मुनि वो महात्मा हाँ जिन्हें ढाई बूटे करने समुंदर भी उड़िया। ते अगस्त मुनि का आश्रम जो साउथ के विच है ते लंका का बार्डर भी जो साउथ में लगता। रावण की लंका जी ओदा बार्डर साउथ
साढ़े भारत देश का जो साउथ विच है दक्षिण हिस्सा वो अगस्त मुनि सारे को पहले आश्रम आया अगस्त मुनि का रावण दे राक्षसाई आख लगे रावण का देश है सारी दुनिया रावण की टैक्स दिंदी है तो साधु संत रावण की टैक्स नहीं दिंदे रावण थोड़ा बहुत टैक्स मंगा सुनियो शायद गल कोई चेले बेचारे ਜਿਹੜੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਉਦਨਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ ਰਾਖਸਾਈਏ ਰਾਖਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਣੇ ਦੀ ਭਾਵ ਮਾਰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣੇ ਦੀ ਭਾਵ ਮਾਰਦਾ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਣਾ ਰਾਖਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਣਾ आसे जग करा देना किस लिए करा देना कि देवते जी प्रसन्न करने लिए जिले देवता प्रसन्न हो तो सानू सुख दे देन भोग दे देन देवता भोग देंगे सुख देंगे श्राद्ध कदे नहीं करने अस तर्पण कदे नहीं करने पितरे वास्ते कि पितर खुश हो गए पितर साडा अगे वंश बधा अपने किस नहीं करने कि देवते सानू सुख देन भोग देन ये सुख देना देवते का काम वंश बधाना पितरे का सत्संग सभा